द्वंद्व जो सबके मन में है, पर्सनल वर्सेस पॉलिटिकल। गॉडफादर में एक डायलॉग था गॉडफादर का, एवरीथिंग इज पर्सनल। तो इस द्वंद्व से बाहर निकलिए। आग आपके घर में आ चुकी है। द पॉलिटिकल हैज इन्वेडेड योर पर्सनल लाइफ। आज लखनऊ में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक के एम्प्लॉयज़ और ऑल इंडिया पूरे भारत के बैंक के कर्मचारियों ने निजीकरण और बैंकों के समायोजन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। उनकी कुछ मांगे हैं, उनकी कुछ नाराज़गी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आदित्य नारायण कुलश्रेष्ठ। आप किस बैंक से हैं? मैं बैंक ऑफ इंडिया से हूँ। क्या आप लोग आज किन मांगों के साथ यहाँ पर आए हैं? क्या नाराज़गी है सरकार से आपकी? देखिए दोस्त, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दूँ, ये नारा नहीं है, हम लोगों का कन्विक्शन है। सरकार की ये जो पहल की बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर दे, ये बैंक एम्प्लॉइज़ के बियॉन्ड भी सोचेंगे तो ये देश हित में नहीं है। मैं आपको लेटेस्ट उदाहरण दे रहा हूँ। अभी कोविड गया है, आप सबको पता है। यदि आप देश में देखें, सबसे बेहतरीन सेवा या जो जिम्मेदारी से खड़ा रहा वो आपका सरकारी सिस्टम ही था। हम PSUs कहलाते हैं। देश की कोई भी आर्थिक पहल, चाहे सरकार की तरफ से आई हो या व्यक्ति की आवश्यकता रही हो, छोटे बड़े लोन, PSU बैंक्स ने सदैव अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। और आज जब आप प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरकार क्या सोच के ऐसा मतलब ये पहल डाली है पब्लिक में कि सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर दें। ये ना ही देश के हित में है, ना ही पब्लिक के हित में है और ना ही सरकार के हित में है। हम बहुत मजबूती से खड़े हैं। सरकार कह रही है कि देश हित में बैंकों का समायोजन होना जरूरी है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समायोजन जो चैप्टर था वो ऑलमोस्ट बंद है, आप भी जानते हैं, ठीक है। मैं यहाँ प्राइवेटाइजेशन का विरोध करने आया हूँ। मैं भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ का प्रतिनिधित्व करता हूँ और ये बात मैं पुरजोर कहना चाहता हूँ कि ये कदम सरकार का किसी भी तरह से इवेल्युएट करें, सरकार के हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है। आज जो 150 रुपये के लिए किसान गरीब गांव की लाइन में लगता है, जो रूरल इकोनॉमी को हमने देखा है कि कोविड में बहुत सहारा दिया, ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा बिके और कृषि ने बहुत सहारा दिया और हमारे किसानों ने सहारा, वहाँ कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो जाके सेवा देता है? मुझे आप बताएं। अगर किन किन चीज़ों की आशंकाएं हैं? अगर बैंक प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ गए तो जो ग्राहक है उनको कैसी कैसी दिक्कतें उठानी पड़ेंगी इससे? भाई साहब देखिए, आप भी इसी देश के नागरिक हैं। आशंकाएं हमारी नहीं है, ये समस्याएं जो आने वाली उनकी बात करें। हम आशंकाओं पे बात नहीं कर रहे, हम हकीकत में बात कर रहे हैं। आशंकाएं तो समय बताएगा। सच्चाई ये है कि प्राइवेटाइजेशन आप किसी के भी हाथ में देंगे। रूरल इकोनॉमी में प्राइवेट बैंकों ने अभी तक कोई सेवा नहीं दी है, पूरा देश जानता है। और सेवाएं जो देते हैं उसके चार्जेस क्या लेते हैं गरीब आदमी नहीं दे सकता। क्या सोच के ये प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है हमें नहीं समझ में आता। हम उसका विरोध कर रहे हैं और हम इसीलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर यूपी उत्तराखंड के हमारे साथ बैंक ऑफ इंडिया के चीफ ऑफिसर मौजूद हैं। आपका सर क्या नाम है? मैं रविंद्र सिंह, बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी संगठन यूपी उत्तराखंड का मैं DGS हूँ। और हम लोग आज यहाँ एकत्र हुए हैं। सरकार का जो प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है उसके अगेंस्ट में हम लोग प्रदर्शन के लिए एकत्र हुए हैं। किन बातों की आशंका है कि प्राइवेटाइजेशन से ग्राहकों को किस तरीके का नुकसान होगा या बैंकों के जो कर्मचारी हैं उन्हें किस तरीके की दिक्कतें? बेसिक चीज़ जो है आपको समझनी पड़ेगी। हमारा देश जो है वो मिडिल क्लास और गरीबों का देश है। हम पूंजीपति इकोनॉमिक में नहीं हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा जब हम प्राइवेटाइजेशन के लिए जाएंगे तो क्या ये बैंकिंग सेवाएं इस दर में, जिस सस्ते दर में हम आज लोगों को दे पा रहे हैं, क्या तब ये गरीबों को मिल पाएंगी? आज आप देखिए HDFC में अकाउंट खुलवाना है तो आपके खाते में 5,000 रुपये मिनिमम होना चाहिए। अगर इससे नीचे जाएगा तो आपको 500 रुपये चार्जेस कटेंगे। आप देखिए कि आज मजदूरों की दैनिक जो उनकी इनकम हो 350 रुपये 400 रुपये है और ऐसे कंडीशन में क्या मिनिमम बैलेंस अफोर्ड कर सकता है? दूसरी चीज़ आपको ये देखनी पड़ेगी कि सरकारी जितने भी उपक्रम हैं इनको पहले आप कह रहे हो कि जो है हमको सारे काम फ्री में करने हैं, जनधन योजना में खाते खोलने हैं, वो भी ज़ीरो बैलेंस पे खोलना है, हमें तरह तरह की गवर्नमेंट की बीमा योजना है उनको भी मिनिमम कॉस्ट पे चलाना है, और फिर आप बात करते हो कि प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो आप पहले ये डिसाइड करिए कि आप सोशल बैंकिंग कर रहे हैं कि कॉमर्शियल बैंकिंग कर रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा।
सरकार का तर्क है कि देश हित में ये सारे जो फैसले हो रहे हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। देश हित में ये देश देश हित देश हित में अगर हम कल बैंकों के ऊपर बर्डन भी ज़्यादा है और बैंकों का समायोजन करने की ज़रूरत है आज के समय में। नहीं, सरकार बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन सरकार को पब्लिक को समझाना पड़ेगा कि ये देश हित में कैसे सही। केवल उनके कह देने से कि ये देश हित में सही है कोई थोड़ी मान लेगा। आप कह रहे हैं कि हम प्राइवेट कर देंगे, प्राइवेट ज़्यादा अच्छा चलेंगे, तो आप देख लीजिए अब तक की आज़ादी के बाद से 700 प्राइवेट बैंक अब तक जो है बंद हो चुके हैं, या उनको उभारने के लिए इन्हीं सरकारी उपक्रमों का सहारा लेना पड़ा है। तो आप ये कह ही नहीं सकते कि प्राइवेट बढ़िया है और सरकारी खराब है। जैसे ग्रामीण सेक्टर हो गए या फिर जो कस्बे हैं वहाँ पे बैंकों की संख्या काफ़ी कम होती है, तो ऐसी जगहों पर सरकार के ये फैसले कैसे उपयोगी हो सकते हैं? आप खुद देख लीजिए, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में या जहां इनकम नहीं हो सकती वहां एचडीएफसी की आपको एक भी ब्रांच नहीं मिलेगी। वहां पे कौन मिलेगा आपको? यही सरकारी बैंक, यही ग्रामीण बैंक। तो जब इनको प्राइवेटाइज कर देंगे तो क्या ये वहां पे जो है सोशल बैंकिंग करने जाएंगे? हमें तो नहीं लगता ऐसा होगा। इनको तो जी भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ तब तो फिर सिर्फ प्रॉफिट बैंकिंग होगी। अभी ये किसी भी एनपीए बैंक में बैलेंस शीट खराब किसकी वजह से है? बैंक में बैलेंस शीट एनपीए की वजह से। एनपीए जो अकाउंट होल्डर है उनके नाम क्यों नहीं बताते? किन लोगों ने बैंक का पैसा मारा उनके नाम क्यों नहीं बताते? ये क्यों नहीं बताते हैं कि जो है ऐसा कोई कानून क्यों नहीं बनाते हैं जिससे एनपीए जो बिल्कुल डिफॉल्टर है उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा सके, उनको जेल में डाला जा सके? ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? चिल्ला के सारे संगठन बोल चुके हैं, विपक्ष बोल चुका है, सब लोग चिल्ला चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर चुप्पी बांधे बैठे। दूसरी बात यह है कि इनका नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं तो कहूँगा सबका साथ तो है लेकिन विकास कुछ ही लोगों का हो रहा है। अंबानी की संपत्ति 600 टाइम्स कैसे बढ़ गई, बाकी किसी की क्यों नहीं बढ़ी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके उत्तर पे प्रधानमंत्री चुप्पी साध जाते हैं, मुंह घुमा चल देते हैं। तो ये सोचने की बात है, आम जनता को भी सोचने की जरूरत है। तो हमारे साथ ये थे बैंकों के कर्मचारी जिनकी साफ मांग है कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हम नहीं होने देंगे, क्योंकि ये देश हित में नहीं है, ये बैंक के कर्मचारियों के हित में नहीं है और ना ही जो उपभोक्ता हैं, जो ग्राहक हैं, उनके भी हित में नहीं है। कैमरामैन आशीष जायसवाल के साथ शाश्वत मिश्रा, न्यूज़ ट्रैक, लखनऊ।